हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। चैप्टर नंबर 4 देखते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 4 जो है महाराष्ट्र बोर्ड का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग आंसर कंपलसरी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लॉन्ग आंसर आता है मैं आपको वो दो क्वेश्चन कवर करता हूँ पहले। वो है दो थ्योरम, ठीक है ना। इस चैप्टर में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में मैं करवाया था, ठीक है। अब हर चैप्टर की इतने ही वन शॉट में, जैसे वन शॉट का मतलब ये होता है पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वाले में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब चलते बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 4 महाराष्ट्र बोर्ड का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कंपलसरी ही सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी चैप्टर से आता है। इन केस अगर वहां से मिस हुआ तो आपको क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन इसी का रहेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल थ्योरम है बेटा, ध्यान से देख लेना। मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया तो भी मैं आपको पहले सॉल्व करवा रहा हूँ। एक्यूट एंगल थ्योरम, ठीक है। क्या बोल के प्रूफ करना है? एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। देन प्रूव दैट tan theta is equals to 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये आंसर आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। कौन से इक्वेशन से? ये इक्वेशन से, ठीक है। तो देख लो बेटा इस इक्वेशन में क्या है बेटा आपको। सबसे पहले इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ए स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या है बेटा? सम ऑफ द स्लोप्स, सम ऑफ द स्लोप्स, सम ऑफ द स्लोप्स क्या है बेटा? m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई p। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू स्लोप्स भी बोल सकते, ठीक है। स्लोप्स क्या है बेटा? m1 m2 इज इक्वल्स टू a बाई p, ठीक है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर क्या आता है बेटा? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ठीक है। अब इसमें पुट कर लेते हैं बेटा जो अपने पास वैल्यू है, ठीक है। क्या वैल्यू बेटा अपने पास? m1 माइनस m2 की वैल्यू तो है ही नहीं, m1 प्लस m2 है माइनस 2h बाई बी का होल स्क्वायर, और m1 m2 की वैल्यू क्या है? a बाई बी। तो एक्सपेंड करूंगा तो क्या आता? 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आता? 4h स्क्वायर बी माइनस 4ab स्क्वायर डिवाइड बाई बी की पावर 3, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा बेटा, ठीक है। तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कॉमन क्या निकले बेटा? यहाँ पे 4b कॉमन निकाल लेते, तो बचेगा कितना? h स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाय बी क्यूब। बी क्यूब का बी कटेगा तो बी स्क्वायर रहेगा। इधर क्या है? स्क्वायर है, उधर डाल दूंगा तो m1 माइनस m2 की जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या लिख लेता? बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे m1 माइनस m2 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, क्योंकि जो रूट था वो स्क्वायर से कट गया, ठीक है। m1 माइनस m2 निकल गया। और आपको पता है बेटा एक एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाऊंगा। एक्यूट एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन क्या आता है बेटा? एक्यूट एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। इसमें आपको ये वैल्यू डाल देना और आपका प्रूफ निकल जाता है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख लेता बेटा? m1 माइनस m2 की वैल्यू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू क्या है? a बाई बी, ओके। ये जो m1 m2 है a बाई बी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई के तो क्या आता? b प्लस ए अपॉन बी, बी बी कटेगा तो फाइनली आंसर क्या हो बेटा?
tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी बोल के लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपको सेक्शन सी में पूछा जाता है। अगर सेक्शन डी में पूछा तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया जाता है। वो क्वेश्चन क्या है वो भी बताता हूँ मैं आपको, एक बार देख लेना। क्वेश्चन क्या है आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। थोड़ा सा इधर दिखा नहीं बेटा। tan थीटा की वैल्यू 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी बी प्लस ए अपॉन ये देखो, ये देख लेना, वहाँ पे दिखा नहीं था बरोबर। देख लो बेटा, एक्यूट एंगल में पुट किया, पुट करने के बाद आपको क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो बी प्लस ए बी कटा, 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी कट गया तो प्रूफ हो गया, ठीक है। ये थ्योरम है बेटा, सेक्शन सी में पूछा जाता है 3 मार्क के लिए। अगर ये क्वेश्चन आपको अगर 4 मार्क्स में पूछा तो इसके साथ एक क्वेश्चन दिया जाता, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन क्या है। एक बार क्वेश्चन लिख लेता बेटा बाजू में, देख लो क्या क्वेश्चन है। फाइंड एक्यूट एंगल बोलेगा, फाइंड एक्यूट एंगल, ओके। 2 मार्क के लिए पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना थोड़ा सा। 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपको थ्योरम के साथ पूछेगा तभी जाके लॉन्ग आंसर में आएगा, नहीं तो 2 मार्क्स में कवर हो जाए, ठीक है। तो वैसे देख लेते बेटा क्वेश्चन क्या है अपने एक बार। तो मुझे पता है बेटा यहाँ पे a की वैल्यू 3 है और 2h इज इक्वल्स टू 2, h की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू है -1। तो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला पता है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। बहुत सारे बोलते हैं सर एक्यूट एंगल बोलो तो ये फॉर्मूला डालना है या ए फॉर्मूला डालना है। देख लो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, एक्यूट एंगल बोलो तो ये वाला, और स्ट्रेट लाइन अगर पूछता तो ये वाला यूज करना, मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन आपको दी जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब 2 कंबाइंड स्ट्रेट लाइन रहते हैं। एच की वैल्यू है बेटा 1, ए इंटू बी बोले तो 3 1 जा 3, माइनस इंटू माइनस कितना +3, ए प्लस बी बोले तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपको यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। देख लेना सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू आपको पता है ए प्लस बी, ठीक है, ए इंटू बी बोले तो माइनस, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 4 का 2 आ जाता, तो 2 कटेगा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई, 2 तो tan में नहीं आता, तो थीटा इज इक्वल क्या लिख लेता tan इनवर्स ऑफ 2। ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसी एक्सरसाइज में मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं ले रहे, मुझे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन है वही पहले ले रहा हूँ, ठीक है। देख लेना, इसके साथ अगर आपको पूछा तो 4 मार्क्स के लिए ये दोनों मिक्स करके पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर ये छूटे तो अगर हमको 3 मार्क में और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी बताता हूँ, देख लो। ये कैसा है बेटा, कभी कभार लॉन्ग में भी पूछा जाता है, कभी कभार 3 में भी। 3 मार्क में देखो बेटा और एक क्वेश्चन इसमें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, क्या बोल के प्रूफ करना है आपको। 6th क्वेश्चन बोल रहा है एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंट, एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या दिया बेटा, इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइन, देखो एक का एंगल दिया और उसके इक्वल में और एक लाइन दे के रखिए, एंगल बिटवीन बाय
2x² प्लस क्या दिया बेटा -5x1 प्लस 3y² इक्वल टू 0। और क्या बोल के प्रूफ करना है बेटा आपको देख लेना। देन शो दैट 100 इंटू h² माइनस ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है बेटा, मतलब आंसर निकालना है इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लेना, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। तो ये भी एंगल के ऊपर ही है। इनकेस अगर वो थ्योरम मिस हुआ तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट ईयर पूछा था क्वेश्चन सेक्शन सी में 3 मार्क में, एक्यूट एंगल की जगह ये पूछा था बिफोर लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर एक्यूट एंगल का थ्योरम पूछा था 3 मार्क में। ठीक है, तो दोनों में से कंपलसरी आ सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले अगर ये इक्वेशन का एक्यूट एंगल बोले तो फॉर्मूला तो पता ही है, by² इक्वल टू 0। क्या था बेटा इसका एक्यूट एंगल, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू √h² माइनस ab अपॉन क्या लिख लेता a प्लस b। ठीक है, अब इन केस इस इक्वेशन का एक्यूट एंगल क्या निकलेगा बता सकते हो, देख लेना। क्या बेटा इक्वेशन 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2, b की वैल्यू 3 और 2h इज इक्वल कितना -5। तो h की वैल्यू क्या आती है बेटा -5/2। ठीक है, चलो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे बेटा, क्योंकि आपको पता है ये इसका है। अब इसका भी अपन को एंगल ही निकालना है सेम फॉर्मूले में डाल के, और फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आंसर निकलेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू h की वैल्यू कितनी बेटा, h² बोले तो 5/2 मतलब 25/4। a और b ध्यान से देख लेना, 2 3 कितना बेटा -6। ठीक है, a प्लस बी अगर मैंने बोला 2 प्लस 3 कितना 5। tan थीटा इज इक्वल कितना आता है बेटा 2 ऐसे रहेगा, 6 4 कितना 24। ओके 25 में से 24, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, 2 प्लस 3 कितना 5, 2 2 गायब हो जाएगा। 25 में से 24 अगर जाएगा तो बचेगा कितना बेटा 1। तो tan थीटा इज इक्वल क्या बचेगा बेटा 2 तो कट गया, तो अंडर रूट कितना बचेगा 1, 1 का कोई अंडर रूट नहीं है इसलिए 1 ही लिखना है, 1/5 बचा। इसको किसके इक्वल में डालना है बेटा, इस फॉर्मूले के इक्वल में। उसने खुद बताया क्वेश्चन में इज इक्वल टू द, तो एंगल बिटवीन देम, इसका एंगल अपन ने निकाला tan थीटा 1/5 है, इस 1/5 को इस क्वेश्चन में डाल देंगे। कहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन में tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू h² माइनस ab अपॉन क्या लिख लेता a प्लस b। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कौन है 1/5, तो 2 इंटू h² मतलब 2 इंटू h² माइनस ab अपॉन क्या लिखता a प्लस b। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो पहले क्रॉस कर लेते, a प्लस बी 5 2 10 इंटू क्या लिखता h² माइनस ab। अभी कर देता स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर मैंने किया तो क्या आता बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आंसर क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना 100, और उसके बाद इसका रूट कटेगा तो बचेगा h² माइनस ab। LHS इक्वल्स टू RHS, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू h² माइनस ab। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन सी 3 मार्क्स में पूछा जाता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है, ध्यान से कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसी में और एक क्वेश्चन है जो ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी चैप्टर में है मैं आपको पूरे बताऊंगा, आप पूरे के पूरे एक बार देख लेना अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में और एक क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज में ही देख लेना, उसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन बोला गया। ओके, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा, बट मजबूरी है, लिखना तो पड़ेगा ही, बिना क्वेश्चन का कैसे समझेगा लाइन। ठीक है,
पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मैथ्स में कंपलसरी क्वेश्चन लिखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आपको नहीं लिखोगे तो समझ में आएगा कैसे, एक से दो बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। ओरिजिन, ओके। और क्या बोला, ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल, ईच ऑफ विच, कितना बोला बेटा, मेकिंग एंगल, मेकिंग एंगल हाउ मच डिग्री बेटा, एंगल 30 डिग्री विथ द लाइन, 30 डिग्री विथ द लाइन 3x plus 2y minus 11 is equal to 0, 11 equal to 0, ओके। देख लो बेटा क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन, ठीक है, आपके एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। कंबाइन इक्वेशन पूछा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द लाइन 3x plus 2y minus 11 equal to 0, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें से m निकालेंगे, y इक्वल कितना mx, तो 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 11, तो y की वैल्यू क्या बोला, माइनस 3/2x प्लस 11/2, तो m की वैल्यू कितनी है, माइनस 3/2। परपेंडिकुलर वगैरह बोला गया नहीं, तो वो नेगेटिव में रहेगा, अगर परपेंडिकुलर बोला तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। और थीटा तो आपको पता है, तो स्ट्रेट लाइन दिया उसके tan थीटा का फॉर्मूला क्या लेना पड़ेगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो आप देखो बेटा tan थीटा कितना है 30, ओके। और m1 को मैं क्या लिख लेता, m के बराबर m2 की वैल्यू माइनस 3/2 डालता प्लस 3/2 हो जाएगी, ठीक है। 1 प्लस m इंटू माइनस 3/2, मोड लगा लेता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना। tan 30 की वैल्यू है 1/√3, क्रॉस किए तो कितना 2m प्लस 3, इसका 2 माइनस 3m, दोनों के 2 जो थे वो दोनों गायब हो गए, ठीक है। तो बच्चे का इक्वेशन कितना बेटा, 1/√3 इज इक्वल टू 2m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3m। अब ये काम कर लेते बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, क्रॉस किए तो कितना 2 माइनस 3m और √3 इंटू मॉड हटाए तो प्लस और माइनस लगता, बट कोई गरज नहीं, कोई भी एक वैल्यू निकाले तो भी चल जाता, 2m प्लस 3। अभी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करूंगा तो देख लो बेटा क्या होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस 9m स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद 3 2 6 6 2 12m, और इसका स्क्वायर रूट कितना 3, रूट कटेगा, ए स्क्वायर बोले तो 4m स्क्वायर और 3 स्क्वायर 9, 4 6 2 12। चलो ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर लो, 9m स्क्वायर माइनस 12m, 3 4 12m स्क्वायर, 9 3 27 और 12 3 36m। आप सिंप्लीफाई कर लेते बेटा, ओके। तो यहाँ पे कौन है बेटा, पूरा बंदा उधर भेज देंगे, 12m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर, उसके बाद 36m प्लस 12m प्लस 27 माइनस 4 इज इक्वल कितना 0। देख लो बेटा 3m स्क्वायर 36 और m 48m, 48m, 27 में से 4 गए तो 23 इक्वल टू 0, ये बन गया इक्वेशन। अब आपको पता है बेटा इसका क्या बनाना है, कंबाइन इक्वेशन बनाना है। कंबाइन मतलब मालूम है ना, कौन सा बोला है, कंबाइन इक्वेशन। तो आप m के जगह क्या लिख सकते हो बेटा, y इज इक्वल टू mx जब बोल रहे हो तो y/x लिख सकते हो m के जगह, ठीक है। तो जहाँ पर भी m है उसकी जगह अपन y/x पुट कर देंगे, 48y/x प्लस 23 इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 48y/x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। सबका एलसीएम क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा एक्स स्क्वायर। देखो यहीं पे बना लेता है इक्वेशन, कंफ्यूज नहीं होना, 3y स्क्वायर ओके 48xy, एलसीएम एक्स स्क्वायर होगा और 23x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल कितना 0।
उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा 3y² 48xy प्लस 23x² इक्वल 0। इसी गधे इक्वेशन को बोला जाता है कंबाइन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बेटा, कंबाइन इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी आपको सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज रिक्वेस्ट है ध्यान से देख लेना, बहुत बार पूछा जाता बेटा क्वेश्चन, ने थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलते हैं आगे, देख लो बेटा एक सेकंड के लिए, कोई बड़ी बात नहीं। ये तीनों क्वेश्चन बेटा इस एक्सरसाइज में। अब चलते फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन है, उसके बाद ही आगे। अब देख लेना, तब तक मैं थ्योरम लिख लेता हूँ ऊपर थोड़ा सा, ओके। होमोजीनियस इक्वेशन क्या बोल के प्रूफ करना है आपको, लिख लेता हूँ। पासिंग थ्रू ओरिजिन बोल रहा, होमोजीनियस इक्वेशन, 1 मिनट, हाँ मिल गए। देख लो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, मैं तब तक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मैं थ्योरम लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ये होमोजीनियस इक्वेशन, डिग्री ऑफ x एंड y, x एंड y, ax² 2hxy by² equal to 0, represent a pair of line passing through origin, represented by pair of line passing through origin, passing through origin। ये आपको लिख के रहता बेटा वहां पे टेस्ट क्वेश्चन पेपर में ही। तो इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन डी में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अलग रहेगा बट सेक्शन डी में थर्ड वाला क्वेश्चन यही रहता है, ओके। होमोजीनियस इक्वेशन 4 मार्क्स का थ्योरम है बेटा, 100% पेपर में आता है, ओके। थोड़ा ध्यान रखना। चले आगे ध्यान से, ओके। तो यही होता है बेटा कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि सर पढ़े क्या मैं बोल रहा ना, पहले आपको हर चैप्टर से कोई टीचर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकता है मैथ्स में, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं और जो टीचर बताएगा उसी पे ध्यान दो, ओके। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे बताओ, कोई दूसरे टीचर भी बता सकते हैं, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, देख लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं पेपर में, ठीक है। आगे चलते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन, ये मेरे यूट्यूब पे 2-3 वीडियो में सॉल्व करके है थ्योरम, तो भी मैं 1 मोर टाइम बता रहा हूँ। होमोजीनियस इक्वेशन लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 3 यही रहता है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसमें 2 केसेस बनेंगे, पहला केस b इज इक्वल टू 0, दूसरा केस b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा, देख लेना। इक्वेशन क्या बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ax² प्लस 2hxy by² इक्वल टू 0। तो पहला केस क्या लिखता है बेटा, पहले केस में b इज इक्वल टू 0, तो 0 अगर b की जगह आप डालोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, b जहां पर है उसकी जगह आप 0 लिख दोगे तो 2 इक्वेशन बनेंगे, ax² प्लस 2hxy इक्वल टू 0। x अगर कॉमन निकालूंगा तो ax प्लस कितना 2h इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एक, दूसरा ax प्लस 2hy इक्वल टू 0, 2 इक्वेशन। ये कब बनेगा बेटा, जब b इज इक्वल टू 0 रहा तो, ठीक है। इन केस अगर समझो सर हमको b इज नॉट इक्वल टू 0 अगर देता है तो केस क्या बन सकता, एकदम सिंपल, वो भी बात क्लियर है। क्या होगा देख लो, ax² प्लस 2hxy by² इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा बेटा, एक m1 और दूसरा m2 निकलेगा, ठीक है। तो b इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब अब b इक्वल 0 नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी कर सकते, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय b कर देता बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड b, तो क्या होगा बेटा, ab का x² 2bhxy और b² y² इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, अब क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई।
क्या सिंप्लीफाई होगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर लिख लेता, 2b(hx(y) और इसको उधर भेजूंगा तो -ab(x²). अभी क्या करेंगे बेटा, सेकेंड स्टेप में एडिंग बोथ साइड, क्या ऐड करना है बेटा आपको, h² और x² ऐड कर लेना। ये दो स्टेप याद रखो बेटा, पूरा थ्योरम ही आपको आराम से दिमाग में बैठ जाता है। तो ऐड किया तो क्या आता है बेटा, h² x² 2b(hx(y) प्लस क्या लिखता, b² y² और इधर भी क्या होता, h² x² -ab(x²). ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करो, एक फॉर्मूला ऑब्जर्व हो रहा है आपको, a² 2ab प्लस b², तो इसको क्या लिख सकता, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता बेटा। ओके, लिख सकता हूँ, इधर क्या आएगा, a प्लस बी होल बोलो तो a की जगह hx और b की जगह by का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इधर बचेगा कौन बेटा, x² कॉमन निकाल लेता, h² माइनस कितना ab। ठीक है, तो x² को मैं ऐसे लिख सकता क्या बेटा, hx प्लस by का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो बेटा, h² माइनस ab अंडर रूट मल्टीप्लाई में कितना x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि x² रूट कटेगा तो h² माइनस ab आएगा, तो मैं ऐसा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। उसको इधर भेज दूंगा तो माइनस में आ जाएगा, hx प्लस by का होल स्क्वायर माइनस x इंटू क्या आता बेटा, h² माइनस ab का होल स्क्वायर। ओके, कुछ फॉर्मूला ऑब्जर्व हो रहा है बेटा आपको यहाँ पे, a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या लिख लेता, a माइनस b इंटू ए प्लस बी। ओके, हो गया बेटा थ्योरम, थोड़ा ही बचा है। तो a बोलो तो कौन है बेटा, hx प्लस by माइनस b बोलो तो a हो गया, b बोले तो x इंटू अंडर रूट h² माइनस ab, a माइनस b, उसके बाद a प्लस बी, hx प्लस by माइनस x इंटू क्या लिख लेता, h² माइनस ab इज इक्वल कितना 0, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बेटा याद रखना। ठीक है, तो एक को a माइनस बी के फॉर्म में लिखा, a प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये दोनों को सेपरेट करेंगे, सेपरेट किया तो क्या था देख लो बेटा, hx प्लस by माइनस x इंटू अंडर रूट h² माइनस ab, रूट थोड़ा बड़ा लिख लो, इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन भी वैसे लिखना है, एक माइनस और एक क्या है बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक प्लस में लिखना है, एक माइनस में लिखना है। अब यहाँ पे माइनस वाले में से m1 निकाल देता, तो क्या लिख लेगा m1 देख लो, by hx माइनस x इंटू क्या लिखता, h² माइनस ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे बताओ वहां से x कॉमन निकालो बेटा, क्योंकि x वाले टर्म एक जगह लिख लिया मैंने, तो बचेगा कितना, h माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, h² माइनस ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात ये आती है कि by जो है तो उधर भेज दूंगा तो क्या होगा बेटा, ये by इज इक्वल टू माइनस h प्लस अंडर रूट कितना आएगा, h² माइनस ab, इसके मल्टीप्लाई में कौन रहेगा, x, और y इज इक्वल क्या आता, माइनस h प्लस अंडर रूट h² माइनस ab मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई b। तो आपको क्या निकला बेटा, यहाँ से m1 की कहानी बंद हो गई, तो m1 आपको क्लियर हो गया, माइनस h प्लस अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन क्या आएगा b। ठीक है, अब सेम यहाँ से m2 निकलेगा, बस ये m2 निकालते टाइम बस इसमें साइन क्या रहेगा, माइनस, ये सेम ही रहेगा, माइनस h माइनस अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन b। तो m1 m2 आपको क्लियर हो गया, और वो m1 m2 को लिखने के बाद आखिरी में देयरफॉर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पूरा कॉपी करके लिखना। m2 भी सेम निकलेगा इस इक्वेशन से, जैसे मैंने m1 निकाला, एग्जाम में दोनों भी निकाल के बताना आपको, तभी आपको 4 मार्क मिलते हैं। सेक्शन डी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में कंफर्म आता है सेक्शन डी में। ओके, इसी को होमोजेनियस इक्वेशन बोला जाता है। लॉक किया जाए, सब बच्चे कर लेना अच्छे से, क्योंकि गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना, 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर लॉन्ग आंसर सेक्शन डी। बहुत सारी जगह आपको बहुत शॉर्ट में प्रूफ है, मैं बोलता आपको जैसे टेक्स्ट बुक में प्रूफ किया जाता वैसे लिखो, रिमार्क लिखने की गरज नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में रिमार्क भी लिख के रहती, कोई गरज नहीं, आपको ये थ्योरम प्रूफ करके जस्ट ये इक्वेशन लिख देना है।
तभी जाके आपको लॉन्ग आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा क्वेश्चन पूछे जाता है। तीसरे नंबर पे यही दिखेगा इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम एक्यूट एंगल पूछा था, उसके पहले 100 वाला पूछा था, अब 2024 में 100% यही पूछेगा। तो प्लीज लॉक किया जाए और इसको इंपॉर्टेंट 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 स्टार लगा के कर लेना सबके सब बच्चे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। M2 निकालेंगे ना आप लोग, करके देना है, निकल जाएगा ना यार, सिंपल सी बात है, प्लस लगा लो साइन निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा सा ध्यान से करना, 1 से 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़ो, कंपलसरी निकलेगा। चलो चलते आगे। सर इसी टाइप में जैसे आप एक्यूट एंगल के बाद जो 3 मार्क के कर रहे थे, वैसे कोई 3 मार्क के क्वेश्चन है कैसे एक्सरसाइज में, तो मैं बताता हूँ 3 मार्क के भी आ सकने के चांसेस है। देखो अब इसमें 3 मार्क के कौन से क्वेश्चन है आपको बता देता हूँ। उसी एक्सरसाइज में देखो बेटा, 3 मार्क के जो क्वेश्चन से आने वाले आपको क्लियर कर देता हूँ। तो के वाले क्वेश्चन देख लो बेटा, 2 मार्क्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं के वाले क्वेश्चंस, थोड़ा ध्यान रखना। मुझे लगता है एक्सरसाइज में बिट नंबर 4 फर्स्ट एक्सरसाइज में के वाले सम डिफरेंट वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा देख लो। एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी आने के चांसेस है 3 मार्क के लिए। इन केस अगर आपको ये थ्योरम मिस हो गए तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन क्या दिया बेटा, गिवन स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, 4 टाइम्स ऑफ अदर, क्या बोल रहा है बेटा, 4 टाइम्स ऑफ अदर, 4 टाइम्स ऑफ अदर, then show that क्या दिया बेटा, show that 16h square is equal to 25ab, 16h square equal to 25ab बोल के आपको दिया है। ओके, ये भी प्रूफ करना है आपको, ध्यान रख लेना एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका रूल क्या है, 4 टाइम्स ऑफ एक स्लोप किसके बराबर बता रहा, एक स्लोप दूसरे 4 टाइम्स के बराबर है बोल रहा सेकंड स्लोप मतलब m2, ठीक है। तो आपको कंडीशन तो पता है बेटा इस इक्वेशन का, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, -2h/b, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m1 m2 इज इक्वल्स टू a/b। तो m1 किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ m2 के बराबर है, और इज इक्वल कितना, -2h/b। ऐड करूंगा तो 5m2 इज इक्वल टू -2h/b। तो m2 की वैल्यू क्या आती है बेटा, m2 इज इक्वल टू -2h/b। कितना बेटा, 5b, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो बेटा, m1 किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ m2 a/b। m2 क्या होता, m2 का स्क्वायर a/b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2 बेटा हियर, -2h/5b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/b। तो 2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर और 5b का होल स्क्वायर बोले तो 25b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन क्या लिख लेता, 4 4 का कितना, 16h स्क्वायर, ठीक है। मुझे बताओ b स्क्वायर का b कट जाएगा, ठीक है, और ये 25 इधर जाएगा तो क्या लिख लेता बेटा, इज इक्वल टू 25ab LHS इक्वल्स टू RHS। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो प्रूफ मतलब ऐसा था कि आपको एक स्लोप दिया था, वो दूसरा स्लोप 4 टाइम्स ऑफ m2 के बराबर है, और आपको जो आंसर निकालना था 16h स्क्वायर इक्वल टू 25ab बोल के प्रूफ करना था, तो मैंने कर दिया, 16h स्क्वायर इक्वल टू 25ab, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन सी, 3 मार्क। इन केस आपका थ्योरम अगर मिस होता है तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, वन मोर क्वेश्चन देख लो ध्यान से।
आगे वाला देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक दिया बेटा यहाँ पे उसी एक्सरसाइज में, वन ऑफ द लाइन इज गिवन, क्या दिया बेटा, 9th क्वेश्चन, वन ऑफ द लाइन गिवन, हाउ मच डिग्री बेटा, गिवन बाय इक्वेशन, क्या दिया इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। बाइसेक्टिंग एंगल बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है बेटा, बाइसेक्ट्स एंगल, ऑन एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। देन शो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या प्रूफ करना है, 4h स्क्वायर बल्कि प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान से लिखना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन शो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर बल्कि प्रूफ करना है। बाइसेक्ट मतलब देखो बेटा डायग्राम, सबसे पहले एक एंगल 45 डिग्री, दूसरा एंगल 135 डिग्री, कौन सा डिग्री बेटा, 135, ठीक है। तो मैं एक ओ ए लिख लेता हूँ, ओ ए और उसका ओ बी, ठीक है। आपको तो पता है बेटा ओ ए का स्लोप क्या आता है, tan थीटा, m1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो एक 45 लिख लेता, tan 45 की वैल्यू 1, और ओ बी इज इक्वल टू tan थीटा, और m2 इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा कितना 135, वाई एक्सिस 135, एक्स एक्सिस पे 45, ठीक है। तो दोनों एक्सिस के साथ देख लेना, तो 135 मतलब कब आता, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 मतलब कितना, माइनस tan 45, बिकॉज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या है, नेगेटिव है, इसलिए m2 की वैल्यू माइनस। तो आप दोनों भी ले सकते, माइनस ले लो प्लस ले लो, दोनों के आंसर सेम ही आते। तो आपको एक्सिलरी इक्वेशन पता होगा बेटा, क्या इक्वेशन है बेटा एक्सिलरी, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, इसी को एक्सिलरी बोला जाता है। तो m1 m2 में कोई भी एक वैल्यू डालो, माइनस और प्लस डालो या फिर प्लस डालो, चल जाता, कोई इशू। तो अगर मैंने bm1 की जगह 1 डाल दिया और 2h इंटू 1 प्लस a इज इक्वल कितना 0, a प्लस b 2h इज इक्वल टू 0, उधर मैंने अगर भेज दिया तो a प्लस बी इज इक्वल कितना आता, माइनस 2h, स्क्वायरिंग ऑन अगर बोथ साइड कर दिया कितना होगा बेटा इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2h का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल कितना आता, 4h स्क्वायर। बेटा प्रूफ एकदम सिंपल, कंपलसरी आता बेटा पेपर में ये, ठीक है ना। सेक्शन सी में पूछा जाता बेटा 3 मार्क के लिए, ध्यान रख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन सी, ठीक है, ध्यान रख लेना। थोड़ा सा मेरे ख्याल से चार्जिंग खत्म हो गई लगता है कैमरे की, 1 मिनट टेंशन मत लो बेटा, लगाया मैंने चार्जिंग। हो रही है चार्जिंग, कोई इशू नहीं। चल आगे चलते, क्लियर बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज में और एक है बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन, वो जो आता है बेटा टू मार्क्स के लिए जाता है। अभी जितने भी मैंने बताए ये सब 3 मार्क के क्वेश्चन है, 2 थ्योरम 4 मार्क्स, और कुछ जितने क्वेश्चन बताए वो सब के सब 3 मार्क में आते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, और एक क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बोले तो, ठीक है। 2 मार्क्स में तो सिंपल वाले बेटा जो कंबाइंड इक्वेशन वही बताया जाता, बट आपको इसमें कभी कभार फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के, ये कभी भी रिपीट होता है 2 मार्क में।
क्या बोलेगा बेटा, यहाँ पे देख लो, स्लोप्स ऑफ लाइन represented by 3x square plus kxy minus y square equal to 0, ठीक है। डिफर बाय 4, डिफर बाय 4 का मतलब होता है डिफरेंस, डिफर बाय 4, ये 2 मार्क में कंपलसरी पूछा जाता है, ठीक है। रिक्वेस्ट है थोड़ा ध्यान से देख लेना, कभी भी आ सकता है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में, तो ध्यान से देख लो बेटा। डिफर का मतलब होता है m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 4। आपके पास m1 माइनस m2 तो फॉर्मूला है ही, तो इसको अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा बेटा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, और 4 स्क्वायर मतलब कितना, 16। m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 इज इक्वल कितना, 16, ठीक है। चलो फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, अब इसमें से क्या निकालेंगे, m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h/b, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 और 2h इज इक्वल्स टू k, ठीक है। तो 2h इज इक्वल कितना, -k/b, b की वैल्यू कितनी, -1, माइनस माइनस कटेगा, m1 प्लस m2 की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद m1 m2 की वैल्यू बता दो बेटा, a/b, m1 कितना है और b की वैल्यू 1, m1 m2 की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो m1 प्लस m2 जो भी दिया गया है, कितना दिया बेटा मेरे पास, k स्क्वायर, 4m1 m2 बोले तो 3, 16, k स्क्वायर माइनस कितना, 12, 16, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो बेटा, जो भी आपके पास 4m1 m2 की वैल्यू जो आ रही है, ध्यान से देखना, कुछ गलती की है मैंने, लग रहा है आपको गलती की है, क्या की है, जो b की वैल्यू है मैंने क्या डाली बेटा, +1 डाली, एक्चुअली -1 आती है, -3 बोले तो माइनस इंटू माइनस कितना, प्लस, तो k स्क्वायर इक्वल कितना, 16 माइनस 12, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू आती बेटा 4 का कितना आता है, +2। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेक्शन बी, इन केस कभी कभार आता है, तो सेक्शन बी में चांसेस कम रहते, 2 मार्क का क्वेश्चन रहने का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन से बेटा आगे, फुट ऑफ द थर्ड एक्सरसाइज में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, थर्ड एक्सरसाइज में देखो बेटा, थर्ड एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा के वैल्यू वाले, बताता हूँ देख लो, बहुत छोटा चैप्टर है, एकदम सिंपल वाला चैप्टर, देख लो बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंपलसरी उतर सकता लॉन्ग आंसर के लिए, एग्जांपल 3, फाइंड p एंड q, ठीक है। इफ द इक्वेशन क्या दिया बेटा, इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस py स्क्वायर प्लस 4x प्लस qy प्लस 1 इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन बोल रहा, आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पता है, परपेंडिकुलर बोले तो a प्लस बी इक्वल टू 0, पैरेलल बोले तो h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक परपेंडिकुलर का अलग और पैरेलल का अलग, पैरेलल में h स्क्वायर माइनस ab आता, परपेंडिकुलर में a प्लस बी इक्वल टू 0। तो आप इसमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, p की, तो आपको पहले a की वैल्यू डिसाइड करनी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस p और 2h इज इक्वल टू 4, h की वैल्यू 2, 2g इज इक्वल टू 4, g की वैल्यू 2, 2f इज इक्वल टू q, f की वैल्यू q/2 और c की वैल्यू 1। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, फॉर्मूला याद होता सब ठीक ठाक होता, बट आपका जो कैलकुलेशन है उसमें बहुत लोचे होते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा कृपया करके फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान दें,
ठीक है, चलते आगे। अब देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बोले तो a प्लस बी इक्वल टू 0, p की वैल्यू डिसाइड हो जाती है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस बी इक्वल 0, माइनस पी इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कटेगा, p की वैल्यू 2 डिसाइड हो गई। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है जनरल इक्वेशन का, ए बी सी 2hgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू आपके पास दे के रखिए, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू माइनस पी और सी की वैल्यू जो दे के रखिए बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 1 और 2fgh, f की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 2, h की वैल्यू है q बाई, f की वैल्यू q बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2, f का स्क्वायर कितना आता है बेटा 2 का स्क्वायर q स्क्वायर बाई 4 और माइनस b अगर बोला जाए तो b की वैल्यू किसके बराबर है, p के बराबर, p की वैल्यू 2 तो माइनस 2 बोले तो कितना आएगी प्लस 2 लिख लेता डायरेक्ट, और यहाँ पे भी माइनस p बोले तो माइनस 2 लिख लेता। ठीक है, और g स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4, c की वैल्यू बता दो बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 1। ठीक है, और h स्क्वायर अगर बोला जाएगा तो 4 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 4, 2 गायब हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4q। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा माइनस q स्क्वायर बाई 2 और 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 इक्वल टू 0। p तो निकल गया, q निकालना बस। ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो देख लो बेटा यहाँ पे माइनस 4 4q माइनस q स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 प्लस 4 कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कौन बेटा 4q माइनस q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। 4 टू ज़ा कितना 8, 8q माइनस q स्क्वायर इज इक्वल कितना आता 0। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, सबके सब 2 2 है। अब यहाँ पे देख लो बेटा, एक वैल्यू कंफ्यूज नहीं होना, f की वैल्यू 2 है, q बाई 2 है, g की वैल्यू 2, h की वैल्यू भी 2 है, 2 2 कटा तो आपको 4q बचा। ठीक है, अब उसके बाद इधर क्या 2 2 कट गया तो q स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब बात इतनी आती है कि 4 2 ज़ा 8 q स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ से q स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं या फिर 8q इज इक्वल टू क्या लिख लेता q स्क्वायर, q और q कटेगा तो बचेगा q इज इक्वल टू मच 8। ओके, एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं कि बराबर है या नहीं, आप भी देख लो बेटा, वैल्यू पे बहुत हाँ चलो, q की वैल्यू 8, 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि q कॉमन निकाले तो 0 भी आता, नहीं तो 8 आता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप देख लो बेटा एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन कर लेना, सेम ही क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा नहीं, सेम आपके पास एक्सरसाइज होगा तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लो बेटा, और पेज नंबर 128 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करो। मैंने 7 टाइप में करवाया था परपेंडिकुलर में, पैरेलल का सेम रहेगा h स्क्वायर माइनस 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको पेज नंबर 127 में एग्जाम्पल 4 दिखता है ट्राइंगल ओ ए बी वाला, वो भी क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेना बेटा, पेज नंबर 128, इतना भी कर लिए तो बस हो जाता है, इससे ज़्यादा करने की कोई गरज नहीं। ठीक है, चलो थैंक यू, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीटेड। इतनी क्वेश्चंस करने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा जो वीक स्टूडेंट है जिनको तकलीफ हो रही पढ़ने, तो मैं बोल रहा हूँ ना इतनी ही क्वेश्चन करो, यही से क्वेश्चन आता है। ठीक है, थैंक यू।